गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे अपन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। देखो, मैंने क्या किया, सपोज ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, मूव भी कर सकता है, बट ऐसा ऐसे हम कर लेता हूँ। लेट्स से दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, है ना, ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये एक पार्टिकल है, ये एक पॉइंट है जिसको मैं वो बोल देता हूँ, और ये एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से आर। अब ये पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है ना, पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट its distance from fixed point remains same throughout the motion. This particle is moving in such a way that its distance from fixed point remains same throughout the motion. अब ये पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है ना कि इस पॉइंट से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर इस पार्टिकल का डिस्टेंस इससे सेम होगा, इसका मतलब इसका जो मोशन होगा, इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा रख दूं और ये एक पार्टिकल है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पार्टिकल का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। पार्टिकल इज मूविंग इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा। तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, एक ऐसा सर्कल बनेगा, है ना। जैसे मान लो इसको फिक्स कर दो, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, ये ऐसा मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। किसमें मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में ऐसा मूव करेगा। तो ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ये पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है कि हमेशा ये पार्टिकल अगर यहाँ पे आया, सपोज पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, लेट्स से स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस सेम है, पार्टिकल की वेलोसिटी, ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, की वेलोसिटी ऐसे, पार्टिकल यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस सेम है, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे। Sir, it is moving with constant velocity. वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट? नहीं, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके सर। यस, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। ये इसका पाथ है, सर्कुलर पाथ है ऐसा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी हमेशा इस पाथ पे टेंजेंशियल होगी। कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, टेंजेंशियल टू द पाथ। सारी बात समझ। इस फिक्स पॉइंट को ये मूव भी कर सकता है, इस केस में अभी फिक्स्ड ले लिया मैंने समझने के लिए। तो अगर ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको बोलेंगे रेडियस। फिक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब ये मोशन जो है वो कैसा मोशन है, तो देखो पार्टिकल एक्स और वाई, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, 2D मोशन होगा। सर्कल हमेशा कहाँ पे बनता है, एक प्लेन पे बनता है। कहाँ पे बनेगा, एक प्लेन, मतलब 2D। प्लेन मतलब 2D, 2 डायमेंशनल। तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होगा, तो 2 डायमेंशनल मोशन है ये। कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज होगा। जैसे पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसका एक्स एंड वाई चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसा बना लूं, ये एक्स है, ये वाई है, और ऐसा सपोज ये सर्कुलर पाथ पे ऐसा जा रहा है, मैंने सर्कल बना, ठीक है, सेंटर यहाँ पे। तो पार्टिकल यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हुआ, कुछ यहाँ पे आएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो वैसे मोशन को क्या बोलते हैं, 2D मोशन, 2D
मोशन, वैसे मोशन क्या बोलेंगे अपन, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो लिखेंगे, ड्रॉ कर लो, मैं लिखता हूँ, व्हेन अ पार्टिकल, when a particle moves in a plane, such that its distance, from a from fixed or moving point remains same. Then its motion is said to be, is said to be circular, to be circular, circular with respect to fixed or moving point. Moving. The fixed point, the fixed point is called center, and the distance between that fixed point is called center, and the distance between fixed point and particle is called radius, and the particle is called radius. It's called radius of the circle. कॉपी कर लो इसको इतना पहले। Sir, the point, that center point can be moving also, and then the matlab the object will be still in circular motion. ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होगा ना, वैसे मूव कर रहा होगा, क्या लिखा है, वैसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस सेम हो, क्या लिखा है आगे, वो भी लिखा है ना। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वहां पे जैसे होता था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वो एंगुलर हो जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, कुछ वैसा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले लिखेंगे एंगुलर पोजीशन, वहां पे पोजीशन होता था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगुलर
पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। तो पोजीशन जब भी डिफाइन करते हैं किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ये एक रेफरेंस लाइन मान लिया, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। और इस पॉइंट को बोल दिया रेफरेंस पॉइंट, सेंटर जो है इसी को क्या बोल दिया, रेफरेंस पॉइंट। तो जब भी पोजीशन डिफाइन होगा, पोजीशन फाइंड करेंगे तो रेफरेंस लाइन एंड रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इसका एंगुलर पोजीशन बताना है, तो इसको ज्वाइन कर दिया, ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया, और ये रेफरेंस लाइन से जितने भी एंगल पे होगा, जैसे थीटा है, इसी थीटा को क्या बोल देंगे, एंगुलर पोजीशन। इसी थीटा को क्या बोल देंगे अपन, एंगुलर पोजीशन। तो बेसिकली क्या है, ये एक वेक्टर हो गया, ऐसा समझ लो, ये एक वेक्टर बना दिया। तो ये एक वेक्टर है, तो ये ऑरिजिन से जा रहा है, तो ऑरिजिन से जो वेक्टर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं अपन, पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर जितना भी एंगल बनाएगा, the angle made by position vector with reference line is called angular position, is called angular position। तो इसको पोजीशन वेक्टर मान लें, ठीक है, क्योंकि ये इसी इसी को ऑरिजिन मान रहे हैं, 0 0 ऑरिजिन मान, ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये पार्टिकल सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे है, तो यहाँ से एक एरो बना दो, तो पोजीशन वेक्टर मान लेंगे। वैसे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा, बट डिफाइन करते हैं तो वैसा डिफाइन। तो ये कितना एंगल बना रहा है इससे, थीटा। तो यही इस पार्टिकल का क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन। किसके रेस्पेक्ट में, तो इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन। अगर पार्टिकल यहाँ पे है t=0 पे, पार्टिकल t=t पे यहाँ पे आ गया, पार्टिकल t=0 पे यहाँ पे है, t=t पे यहाँ पे आ गया, तो ये पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे पार्टिकल यहाँ पे होता था और यहाँ से यहाँ पे आ गया पार्टिकल, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता था। इसको बोलते थे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, इसको आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ गया टी टाइम में, तो ये जो कितना एंगल कवर कर रहा होगा, तो जितना भी एंगल कवर कर रहा होगा उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर इस पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करना होगा, तो यहाँ से ये पूरा एंगल इसका पोजीशन हो जाएगा, ये पूरा एंगल इसका पोजीशन हो जाएगा। पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका पोजीशन ये होगा, पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका पोजीशन यहाँ से ये होगा। ड्रॉ कर लो, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, ड्रॉ कर लीजिए। लिखेंगे एंगुलर पोजीशन क्या है, द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर with with the reference line
reference line is called its angular position. Angular position. Second, angular. अच्छा, एंगुलर पोजीशन का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ एंगुलर पोजीशन एंगल है, रेडियन. रेडियन. एंगुलर पोजीशन क्या जाएगा? रेडियन. नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसको थीटा या डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे. थीटा या डेल्टा. तो क्या होगा? एंगल रोटेटेड है ना, ये एंगल रोटेटेड, ये एंगल रोटेटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर, by a position vector of the moving particle, moving particle in a given time interval, given time interval is called its angular displacement. Angular displacement is called its angular displacement. जैसे सपोज ये यहाँ पे था पहले, यहाँ पे पार्टिकल है, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया. कितना ये? थीटा. सपोज थीटा एंगल कवर किया. अगर एंगुलर पोजीशन देखेंगे इसका, सपोज ये θ1 है और ये θ2 है. ये क्या है? θ2, और इसको मैं थीटा अज्यूम कर, तो यू कैन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, θ2 माइनस θ1. इसी को अपन बोल रहे हैं थीटा, और यू कैन से डेल्टा थीटा, चलेगा. थीटा और डेल्टा थीटा. तो यही हो गया. यहाँ से यहाँ पे पार्टिकल आएगा तो कितना एंगल कवर किया? एंगुलर है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इट इज रिलेटेड टू एंगल, इट इज रिलेटेड टू एंगल. तो कितना एंगल कवर किया? तो थीटा एंगल कवर किया. इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. इसका भी SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट रेडियन होगा. अब ये अगर मुझे बताओ, ये पार्टिकल अगर यहाँ से, सपोज पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है और फाइनली पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है यहाँ से, जीरो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना एंगल कवर करेगा ये यहाँ से यहाँ तक? 360. 360 ना, 2 पाई. 2 पाई, अरे पाई मतलब 180 डिग्री ना, तो रेडियन में बताना है. तो इन वन कंप्लीट रोटेशन, जीरो नहीं है, ऐसा नहीं कि सर डिस्प्लेसमेंट है तो सेम पोजीशन पे आ गया, जीरो हो गया. डेफिनेशन देखो क्या लिखा, डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है. ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं चले जाना कि सर डिस्प्लेसमेंट है तो सेम पोजीशन पे आ गया, जीरो. अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है. क्या है ये? लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. The angle rotated by a position vector of the moving particle in a given time interval. Angle rotated, कितना एंगल रोटेट कर रहा है यहाँ पे वन कंप्लीट रोटेशन में? चेक कर लो, 360 मतलब 2 पाई रेडियन. तो इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन. कितना आएगा? 2 पाई रेडियन. जीरो नहीं, 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन. ओके, कॉपी कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए.
Sir, Yes. in one complete rotation, the displacement should become zero, right? Because the body hasn't moved from its original point. This linear displacement would be zero. Linear displacement would be zero, but angular displacement won't be zero. Okay, sir. है ना, क्योंकि डेफिनेशन देखो क्या है एक बार, the angle rotated by a position vector of the moving particle in given time interval is called its angular displacement. तो जब when particle है ना, when particle completes one rotation, तो angle rotated कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया ये यहाँ पे आया, तो कितना एंगल रोटेट किया 360 डिग्री, इट मींस 2 पाई रेडियन, है ना. बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो. लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, इट मींस लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो वो जीरो हो जाएगा. बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वोंट बी जीरो, इट वुड बी 2 पाई. इट वुड बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो अपन पहले पढ़ रहे थे 1D में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना. Sir, like over here, how is the particle doing linear displacement? Only 2D is there, no? 2D. Like अरे मेरे भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2D में नहीं होगा. 2D में लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. डिस्प्लेसमेंट बोलना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट छोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट बोलो. ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखो ना कुछ भी, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट Zero. जीरो हो जाएगा ना. तो फिर Yes. लीनियर छोड़ दो ना यार. Okay. Okay. और डिस्प्लेसमेंट हमेशा लीनियर होता है, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो जब 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, पार्टिकल इज मूविंग इन 2D 3D 1D, वो मैटर करता ही नहीं है. पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है वो मैटर करता ही नहीं है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा. हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा. स्ट्रेट लाइन आएगा मतलब लीनियर है. Okay, sir. मतलब one axis था ना, like y displacement 0x also. अरे वाई रहे जेड रहे कुछ रहे, स्ट्रेट लाइन है. Okay. Can you show the lower part? डन. Sir, 1 second.
So that inner circle is for the position vector, no? हाँ, अरे कितना एंगल कवर किया इसलिए ऐसा ड्रॉ किया, यहाँ से मूव करना है, ऐसा एंगल को ड्रॉ किया है ऐसा। Okay. Sir, if we are asked the normal position, like tell the position of the particle, then तो हम coordinate system में represent करेंगे ना, like 0,3 और कोऑर्डिनेट बोलेगा तो कोऑर्डिनेट बताना है, एंगल बोलेगा तो एंगल बताना है, इसमें क्या कॉपी कर लिया इसको। yes. नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ऐसा ओमेगा, इसमें फर्स्ट लिखेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी जब टाइप का होता है एंगुलर, जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय t2 माइनस t1। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, अरे एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यूनिट क्या हो जाएगा, ये रेडियन है, ये टाइम सेकंड हो जाएगा, तो रेडियन पर रेडियन। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt। रिलेट करो, v क्या होता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt ना, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, d थीटा बाई dt, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये होता है वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, तो ओमेगा क्या लिखेंगे, डी थीटा बाय dt, डी थीटा बाय dt, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय। इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और डी थीटा, जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में ये होगा, है ना, टाइम तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, जिस डायरेक्शन में ये होगा इस डायरेक्शन में ये होगा, डी थीटा। बट यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, मतलब थीटा डिक्रीजिंग है,
थीटा डिक्रीजिंग है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो एक रूल आएगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। रूल क्या है यहाँ पे? राइट हैंड थंब रूल। हमेशा जब भी डायरेक्शन फाइंड करना है तो ओमेगा या डी थीटा का, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। वो रूल क्या है? When you curl the fingers of your right hand along the direction of motion, curl the fingers of right hand along the direction of motion of particle, the thumb will give the direction of omega, direction of ओमेगा और डी थीटा। आपको क्या करना है? जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में क्या करना है आपको? राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है। उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, वही क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। जैसे यहाँ पे सपोज ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा, तो इसका मोशन कैसा है? ऐसा मोशन है ना, ऐसा जा रहा है, मतलब पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट हैंड के फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में कॉल करो, इसी डायरेक्शन में कॉल किया, ऐसा ऐसा कॉल किया। थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है? आउटवर्ड्स। थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है? आउटवर्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स को ऐसे शो करते हैं, कहीं पे अगर ऐसा लिख दिया आउटवर्ड्स, कहीं पे सिर्फ ऐसा लिख दिया डॉट, इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। सर्कल में डॉट, इसका मतलब आउटवर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा? आउटवर्ड्स। कहीं सर्कल में क्रॉस लिख दिया, इसका मतलब इनवर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा? इनवर्ड्स। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है? कॉल करना है। थंब का जिस डायरेक्शन में, थंब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या होएगा? ओमेगा। उसी डायरेक्शन में क्या होगा? ओमेगा। Curl the fingers of right hand along the direction of motion of particle. The thumb will give the direction of omega. The thumb will give the direction of omega. Sir, outwards Yeah. means anti-clockwise, no? And inwards is clockwise. Yes. That is okay.
इसका मतलब अगर ये पार्टिकल इस प्लेन में मोशन कर रहा है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे मोशन कर रहा है, तो ओमेगा क्या आएगा, आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स हो सकता है। मतलब ओमेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओमेगा हमेशा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन मतलब ये 2D, जैसे इस ये पेपर है, ये 2D है, तो ये एक प्लेन होगा। इसी पेपर पे सपोज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ऐसा मोशन कर रहा है, तो इसका ओमेगा किस डायरेक्शन में आ रहा था, आउटवर्ड्स। अगर इसी इसी केस में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती तो ये ऐसा जा रहा होता, उस केस में इनवर्ड्स आ जाता। इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा, इन बोथ केसेस ओमेगा वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इन बोथ केसेस ओमेगा वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओमेगा हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट पेज में लिखूंगा मैं, कॉपी कर लिया गया इसको, डन। Omega is always perpendicular to the plane of motion of particle. The plane of motion of to the plane of motion of particle. Omega is always perpendicular to the plane of motion of particle. हमेशा इसके perpendicular हो। Next, angular acceleration या acceleration, इसको अल्फा से डिनोट, किससे, अल्फा। एवरेज angular acceleration, अल्फा एवरेज। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा एवरेज। एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी होता था, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। मतलब ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय T2 माइनस T1, या T फाइनल माइनस T इनिशियल, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय T2 माइनस T। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड, ये है, ये सेकंड में आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, instantaneous angular acceleration, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे ए क्या होता था, डीवी बाई डी टी, वैसे ही है डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू तो ये होती है, और अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा डिवाइड कर दो डी थीटा से, मल्टीप्लाई भी कर दो डी थीटा से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू, देखो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, और ये डी ओमेगा बाई डी टी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या क्या लिखा है वो यहाँ से समझेगा। लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो लीनियर में जो एक्स होता था, यहाँ पे इसको थीटा लिख, यहाँ जो वी होता था उसको ओमेगा से रिलेट कर रहे हैं, ए को अल्फा से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो वी की वैल्यू होती थी वो होती थी डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पे वी को किससे रिलेट कर रहे हैं, ओमेगा से। एक्स को किससे रिलेट कर रहे हैं, थीटा से, ये होता है डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट दो और लिखता हूँ, इतना पहले कॉपी कर।
इसका भी डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? डायरेक्शन इसका भी जो डायरेक्शन आएगा राइट हैंड थंब रूल से आएगा। राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब कॉपी कर लो, मतलब सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यस, सर जो पार्टिकल होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द circular path, but angular velocity will be perpendicular. परपेंडिकुलर टू द प्लेन। Okay. Sir, but how is this like possible that velocity is perpendicular if the अरे particle? एंगुलर वेलोसिटी है भाई, लीनियर थोड़ी है यार, लीनियर थोड़ी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम यहाँ से ये एक एक्सिस अज्यूम कर लिया, सेंटर को एक्सिस अज्यूम कर लिया, तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा, ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा होगा ये। Yes, yes. इसका मतलब क्या लग रहा होगा कि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा, मतलब ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा ऐसा रख दो ना, तुम इसको यहाँ पे ऐसा रख दो। कैसे पॉसिबल है सर? सर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सर। अरे कौन वेलोसिटी है वो भी तो समझना पड़ेगा ना यार। ये ऐसा है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसका मतलब ये ऐसा रोटेट कर रहा है ना। Yes, sir. तो एंगुलर मतलब एक्सिस से रिलेटेड होता है, एक्सियल वेक्टर कभी बताया था, ठीक है। एक्सियल वेक्टर कुछ होता है, तो जहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट आता है, ये जो ओमेगा है, अल्फा है, ये सब कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। तो यहाँ पे जब ये मूव कर रहा है ऐसा, तो ये लगेगा क्या कि ये एक्सिस जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस क्या कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है। एक्सिस परपेंडिकुलर इस प्लेन के, ऐसे देख रहे हो, रोटेट कर रहा है यहाँ। क्या लगेगा कि ओमेगा, ये एक्सिस क्या कर रहा है? ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और एक्सिस कैसा है? परपेंडिकुलर इस प्लेन के, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ओमेगा है, एंगुलर है, लीनियर नहीं। So like ठीक है, what is axial vector? So मुझे बताया नहीं था दूसरे नहीं बैच तो में। वो कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, कॉपी करो इसे। Sir, can you show the lower part? So can you please show upper part?
So it should be rate of change of angular velocity, no? क्या? Rate of change. हाँ, रेट ऑफ चेंजेस, रेट ऑफ रेट तो नहीं होगा ना, रेट ऑफ चेंज ही होगा। डन। Sir, can you show the previous page once? कहाँ पे थे? Done, sir. डन। Yes, sir. Both. देखो यहाँ से v की वैल्यू क्या थी, dx by dt, मैं उसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लीनियर, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो v आ गया था अपना dx, a क्या होता था dv by dt। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो रहा है d, v को क्या लिख रहे हैं ओमेगा, d ओमेगा by dt। a ये भी होता था v dv by dx, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अल्फा को, v मतलब ओमेगा, d ओमेगा बाय dx मतलब थीटा। सेम वैसा ही है, सिर्फ ओमेगा आ जा रहा है, थीटा आ जा रहा है, बस और कुछ नहीं। देखो हर केस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल फ्रंट व्यू है, ऐसा दिखेगा। तो अगर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर पाथ पे ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो अगर अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये पार्टिकल जो है मूव तो कर रहा है ऐसा सर्कुलर पाथ में, तो मतलब सेम डिस्टेंस पे तो मूव कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी हो गया ना कि अगर तुम इस एक्सिस को ऐसा रोटेट करा दो, इस एक्सिस को ऐसा रोटेट करा दो, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये होता है पार्टिकल मूव कर रहा है का मतलब तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये ऐसा है। ठीक है, तुमने इसी को रोटेट करा दिया ऐसा, इसी को ऐसा रोटेट करा दिया, ये इस एक्सिस को रोटेट करा दिया, तो एक्सिस एक्सिस को रोटेट करा दिया तो इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल मूव करेगा, या इसको रोटेट करा दिया तो भी इसके रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल मूव करेगा। तो ऐसा रोटेशन हो रहा है। तो अब कैसा रोटेशन हो रहा है, जब ऐसा रोटेट कर रहा है ये, समझो, जब ये ऐसा रोटेट कर रहा है ऐसा, तो क्या लग रहा है कि ये एक्सिस, अगर आप यहाँ पे हो तो आप ऑब्जर्वर हो, तो ऑब्जर्वर तो खुद को रेस्ट में देखेगा ना यार, ऑब्जर्वर यहीं पे, ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में देखेगा, उसको उसको क्या लग रहा होगा कि एक्सिस रोटेट कर, उसको क्या लग रहा होगा एक्सिस रोटेट कर। या यहाँ पे बैठ जाओगे तो क्या लग रहा होगा कि पार्टिकल रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ। तो बेसिकली ये जो ओमेगा आता है, ओमेगा हमेशा क्या आता है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक्सिस, जो ये एक्सिस दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे जो एक्सिस दिखेगा आपको सेंटर पे, ये पार्टिकल है, ये ऐसा वी से जा रहा है, वी से जा रहा है ऐसा।
तो अगर आप इसके लीनियर मोशन की बात करेंगे तो आपको लग रहा होगा ये 2D मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? 2D मोशन कर रहा है। लेकिन आप ऐसा भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, मतलब ओमेगा से रोटेट कर रहा है। कैसा? ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है ओमेगा से, जो यहाँ पे मैं ऐसा शो कर रहा था एक्सिस, ओमेगा से ऐसा रोटेट कर रहा है। तो ये ओमेगा जो होगा या अल्फा जो आएगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा। कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये पार्टिकल तो इस पाथ पे चल रहा है तो ओमेगा कैसे परपेंडिकुलर? ओमेगा एंगुलर क्वांटिटी है, मतलब एंगुलर जो है वो वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब जिस प्लेन जहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है उसी प्लेन में उसकी वेलोसिटी होगी, उसी प्लेन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी प्लेन में उसका एक्सेलरेशन होगा। लीनियर का मतलब ये होता है। एंगुलर का मतलब क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, मतलब रोटेशनल इफेक्ट होता है। तो कोई भी वेक्टर है जिसका रोटेशनल इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? the vectors which have rotational effect, the vectors which have rotational effect are called axial vectors। जिस वेक्टर का रोटेशनल इफेक्ट होगा, मतलब रोटेशन से रिलेटेड होगी चीजें, वैसे वेक्टर को आप बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका एक ओमेगा आ रहा है और एक अल्फा भी आ सकता है ना? ओमेगा भी आ सकता है और अल्फा भी आ सकता है। तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो इसके रोटेशन से रिलेटेड। अगर वेलोसिटी से बात करोगे, वेलोसिटी की बात करोगे तो ये इसके रोटेशन से रिलेटेड नहीं। रोटेशन से कौन सा रिलेटेड है? ओमेगा एंड अल्फा। जब आप इस एक्सिस रोटेशन की बात कर रहे हैं मतलब एक्सिस आएगा, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं मतलब एक्सिस आएगा। तो ये एक एक्सिस हो गया, इसी एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इसी एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा इसी एक्सिस के अबाउट होगा, अल्फा इसी एक्सिस के अबाउट होगा। तो ये जब इस एक्सिस के अबाउट इसके मोशन को एनालाइज कर रहे हैं तो इसका मोशन कैसा दिख रहा है? सर्कुलर मोशन दिख रहा है। अगर तुम यहीं पे बैठ जाओगे इस एक्सिस पे तो मोशन कैसा दिखेगा इसका? सर्कुलर दिखेगा। कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। अरे ये बात समझ में, मोशन कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मोशन सर्कुलर हो गया। तो जहां पे सर्कुलर मोशन आएगा, जहां पे रोटेशनल मोशन आएगा, वहां पे एक्सियल वेक्टर आएगा, क्योंकि वहां पे कैसा इफेक्ट हो रहा है? रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है। कैसा इफेक्ट आ रहा है? रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है। तो वहां पे एक्सियल वेक्टर आएगा, इसीलिए यहाँ पे आएगा ओमेगा, अल्फा, ये सब चीजें आएंगी। तो ओमेगा एंड अल्फा हमेशा क्या होता है? ओमेगा एंड अल्फा जो भी जब भी आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल हमेशा। तो जहाँ पे सर्कुलर मोशन आएगा या रोटेशनल मोशन आएगा वहां पे ओमेगा और अल्फा आएगा, वहां पे ओमेगा एंड अल्फा आएगा। और ओमेगा अल्फा क्या हो जाएगा? एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। कैसा वेक्टर होगा? ये ओमेगा एंड अल्फा, ये कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। क्यों एक्सियल वेक्टर है? क्योंकि इसका रोटेशनल इफेक्ट बताया हुआ था ये सब। द वेक्टर्स विच हैव रोटेशनल इफेक्ट, ये डेफिनेशन लिखाया है, द वेक्टर्स विच हैव। और ये बताया था कि अभी समझेगा नहीं कि ओमेगा अल्फा क्या होता है। यहाँ पे समझ रहा है कि अगर एक एक्सिस ले लो तो आपको क्या दिखेगा? इसका मोशन सर्कुलर दिखेगा, मतलब रोटेट कर रहा है। ये रोटेट कर रहा है मतलब रोटेशनल इफेक्ट आ गया। तो रोटेशनल इफेक्ट में ओमेगा और अल्फा आएगा। द वेक्टर्स विच हैव रोटेशनल इफेक्ट, द वेक्टर्स विच हैव रोटेशनल effects are called axial vectors, axial vectors, इसी को axial vectors। और ये बात समझ में, कॉपी कर लीजिए। सर रोटेशनल इफेक्ट मतलब रिलेटेड टू रोटेशन, दैट मींस हाँ
Okay. Rotational effect related to circular motion, या rotational motion. So if a person is observing from the particle, he will see the axis rotating. So then why will he, यहाँ why will the velocity of the axis be upwards? Like ऐसा क्यों हो रहा है? रोटेट कर रहा है, कैसा रोटेट करेंगे, कैसा रोटेट करेंगे? अपवर्ड्स नहीं होगा तो कैसा रोटेट करेगा? फैन देख रहा है, फैन रूम में देखो, अगर फैन है तो देखो रोटेट कर रहा है तो देखना उसका जो एक सेंटर होगा वो तुमको रेस्ट में दिखेगा, जो सेंटर है। Yes sir. तो सेंटर रेस्ट में है, मतलब उसी के वो पूरा पार्टिकल रोटेट कर रहा है ना। ये अगर इसको मैं ऐसा रोटेट करा दूं, ये ऐसा रोटेट करा दूं, इसको मैं ऐसा रोटेट करा दूं, ऐसा रोटेट करा दूं, तो कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट हमेशा रोटेशन होता है। रोटेशन जब भी होगा तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, ठीक है। Yes sir. हाँ. फैन जो चल रहा है उसमें देखो एक सेंटर होगा, सेंटर लगेगा तुमको रेस्ट में, बाकी सब पॉइंट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, Yes. बाकी सब पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, और एक सेंटर पे जो पॉइंट होगा वो हमेशा रेस्ट में होगा। मतलब जो रेस्ट में है वो पार्ट एक्सिस, इसी के अबाउट हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है। तुमको यहाँ पे दिखेगा एक सेंटर, ये वाला पार्टिकल तुमको लग रहा होगा कि ये ऐसा जा रहा है, ये वाला पार्टिकल तुमको लग रहा होगा ये ऐसा जा रहा है, Yes sir. All points are rotating. One is only fixed like rest. और ये वाला पॉइंट फिक्स्ड। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर बैठ जाएगा तो उसको क्या लगेगा, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है। तो जब भी एक्सिस होता है, एक्सिस जब भी होगा, अब ये बताओ ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ऐसा परपेंडिकुलर होगा प्लेन। अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा होता, सपोज कोई पार्टिकल होता ऐसा रोटेट कर रहा होता, ऐसे यहीं पे ऐसा रोटेट कर रहा होता। अरे ये बात समझ में कुछ? Yes sir. Axis vertical हो जाता है. हाँ, एक्सिस क्या हो जाएगा, वर्टिकल कैसे आ जाएगा इस केस में? ऐसा रोटेट कर, एक यहाँ पे ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा। हाँ. Vertical means like center, उसके अभी- center से pass करेगा. नहीं वर्टिकल कैसे आ गया? अभी ये ऐसा रोटेट कर रहा है ना, ऐसा रोटेट कर रहा है। Yes. इसका मतलब ये हुआ कि इसका अभी जब ये ऐसा रोटेट कर, देखो फैन को देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला फैन को जब तुम देखोगे तो इसका हर पार्टिकल, जैसे ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये इसका सेंटर है, ये वाला पॉइंट रेस्ट में रहा होगा। फैन को देखो तो ये वाला Yes, पॉइंट sir. रेस्ट में, बाकी सब ऐसा रोटेट कर रहा है। तो ये एक्सिस ऐसा होता है हमेशा, परपेंडिकुलर होता है इस। तो अगर ये ऐसा रोटेट करेगा, ऐसा रोटेट कर रहा होगा, तो ये पॉइंट रेस्ट में रहेगा, ये पॉइंट रेस्ट में रहेगा, मतलब एक्सिस ऐसा होगा। ये Yes sir. पॉइंट रेस्ट में रहेगा, मतलब एक्सिस ऐसा होगा। अगर सपोज ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा ऐसा, तो ये पॉइंट रेस्ट में रहेगा, मतलब एक्सिस ऐसा होगा। कुछ आ रही है बात समझ में? Yes sir. But sir, axis की velocity फिर क्यों perpendicular है? वो नहीं समझ आता. बाकी सारे points तो rotate हो रहे हैं, वो ठीक है. एक्सिस के अबाउट क्या बोल रहे हैं? Why is the axis की velocity perpendicular? Like अरे एक्सिस की वेलोसिटी कहाँ पे परपेंडिकुलर है? एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? करेक्ट, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। अरे इसकी कोई वेलोसिटी होती तो ये आगे चला जाता ना यार, क्या बात कर yes रहे हैं? sir. अगर इसकी वेलोसिटी होती तो ये कुछ आगे चला जाता। अरे एक्सिस Yes, की yes. वेलोसिटी, एक्सिस की वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट में है। यहाँ पे क्या बताया था, समझा नहीं? यहाँ पे क्या बोला था कि अगर तुम यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो तुमको ये लग रहा होगा कि ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा। ये किस पे जाएगा? सर्कुलर पाथ पे जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या Yes हो? sir. इसको तुम ऐसा समझो, यही बता रहा हूँ, इसको तुम ऐसा समझो कि अगर तुम सपोज तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल सपोज यहाँ पे, ये ऐसा सॉलिड पार्ट है, ऐसा है टर्न टेबल टाइप, ये यहाँ पे पार्टिकल है। अब ये पूरा पार्ट रोटेट कर रहा है, तो जब तुम इसके मोशन को एनालाइज करोगे तो तुम क्या बोलोगे? हर पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करना टफ होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि इसका जो सेंटर होगा ऐसा रोटेट कर रहा होगा। अगर इसके सेंटर को तुम रोटेट करा दो, ऐसा रोटेट करा दो इसके अबाउट,
रोटेट करा दो, तो तुम क्या बोलोगे कि अगर मैं इसको ओमेगा से रोटेट करा दूं तो ये पूरी बॉडी ओमेगा से रोटेट करती रहेगी। Yes, sir. ये पूरी बॉडी क्या करती रहेगी, ओमेगा से रोटेट करती रहेगी। तो कहाँ से ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है। जब तुम यहीं पे बैठ जाओगे तो क्या ये एक्सिस का कोई मोशन दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। अरे एक्सिस रेस्ट में है, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी होती तो वो आगे जाता ना यार, कॉमन सेंस लगाओ ना, Yes, वेलोसिटी अगर yes. Axis is at पार्टिकल rest. आगे जाए। तो अब ये बताओ, मुझे ये बताओ, फैन को मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो फैन जो रोटेट कर रहा है, जो ये ओमेगा है, इसी ओमेगा की वजह से रोटेट कर रहा है। Yes, sir. It is rotating. अगर लीनियर वेलोसिटी होती तो उसका आगे डिस्प्लेसमेंट होता, लीनियर वेलोसिटी होती तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता। तो लीनियर वेलोसिटी किसकी है, तो जो ब्लेड्स है ना, अगर मैं ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी हो सकती है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी हो सकती है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी हो सकती है, और ये पॉइंट ऐसा जा रहा होगा, इसीलिए तो सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा होगा। अगर तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो तुमको लगेगा ये पॉइंट भी सर्कल में जा रहा है, 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 बट ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, ये सेंटर है तो वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा फॉरेस्ट। नेक्स्ट, relation between linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. अब रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे वो समझ। ये ऐसा मैं डी थीटा अज्यूम कर लेता हूँ, डी थीटा, और ये इसका रेडियस आर है, ये डी थीटा हो गया और इसका ये रेडियस आर है, ठीक है। और ये जो है तो ये डीएल हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, डीएल। डीएल की वैल्यू क्या होगी, डीएल की वैल्यू क्या होगी, अब पार्टिकल ये डी थीटा, D theta. हाँ डी थीटा। अब देखो ये डी थीटा इज वेरी स्मॉल ना, डी थीटा की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, टी इक्वल्स टू व्हेन टाइम की वैल्यू जब dt हो जाएगी तो पार्टिकल यहाँ, dt टाइम में पार्टिकल यहाँ से आ गया, डी थीटा इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे पार्टिकल सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी अज्यूम करें, तो dl को r d थीटा लिखेंगे, मैं ऐसा लिखता हूँ d थीटा इंटू r, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है मुझे, इसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म, तो ये हो जाएगा d थीटा इंटू वेक्टर r, d थीटा इंटू वेक्टर r। इसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो dl बाय dt, d थीटा बाय dt इंटू r, dt इस साइड भी dt इस साइड, तो dl बाई dt जो होगा इस डायरेक्शन में dl बाई dt है, dl बाई dt से अपना क्या आएगा, v आएगा, dl बाई dt से क्या आएगा, v आएगा, और d थीटा बाई dt से क्या आएगा, ओमेगा आएगा, और इंटू r हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा क्रॉस, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये तो रेडियस, रेडियल वेक्टर बोल दीजिए या रेडियस, रेडियल वेक्टर, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये रेडियल वेक्टर, तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस। Sir, so we will take negligible change in the velocity direction because क्या dl क्या is very small. क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करो। Sir, we will take negligible change in the change in direction of v, no, because dl is very small. डी थीटा, हाँ डी थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए तो Okay. यहाँ से अब देखो v जो होगा, v तो इसी प्लेन में, r भी इसी प्लेन में, तो अगर मुझे एंगल बिटवीन ओमेगा एंड r फाइंड करना होगा इस केस में, इस केस में हेयर एंगल बिटवीन ओमेगा एंड r क्या है, ओमेगा एंड r
90. 90 डिग्री होगा बिकॉज ओमेगा जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, आर इस प्लेन में, आर तो ऐसा वेक्टर हो गया, आर ये हो गया, ओमेगा परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर आप मैं वी और ओमेगा में रिलेशन फाइंड करो तो वी को आप ऐसे लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर इनटू साइन 90। अरे वी क्या है, ओमेगा क्रॉस आर मतलब क्या है, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर, ये 90। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू आर। वी क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू आर। वी क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू आर। मतलब अगर सपोज मैं ऐसा मान लूं कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा और इसका रेडियस आर है, तो इस पॉइंट ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी वी क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू आर। क्या हो जाएगी, वी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर। और ये बात समझ में, तो यही लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये रेडियस है, तो ये इसका रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू, कॉपी कर। Sir, वो first step से ही it was cross product, not multiplication. ये वाला देखो ना, ये बताओ कि यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन वाला कि ओमेगा कैसा वेक्टर है, ओमेगा तो परपेंडिकुलर है ना, होगा ना, Yes, sir. ओमेगा परपेंडिकुलर है। अगर ओमेगा परपेंडिकुलर है, एक ओमेगा परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर v को इस प्लेन में लिख रहे हैं, तो कि और ये वेक्टर भी इसी प्लेन में है, तो अब अगर मुझे इस प्लेन में वेक्टर लिखना है v, तो इसी प्लेन का वेक्टर होना चाहिए ना। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये एक वेक्टर ऐसा है एक्स वाई, ये कोई वेक्टर v है, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही होगा ना, जेड प्लेन में थोड़ी हो सकता है ये वेक्टर। Yes, sir. तो अगर जेड प्लेन में कंसिडर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट तो आएगा ना, तभी तो पॉसिबल है। जैसे ऐसे देखो डी थीटा, मैं ऐसा लिख रहा हूँ v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा परपेंडिकुलर है ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो रोटेट करो ओमेगा ऐसा दिखेगा आउटवर्ड्स। मैं इसको पॉजिटिव जेड कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। Okay. तो ओमेगा वैसा है, यहाँ से समझिएगा, ओमेगा आउटवर्ड्स है। आर जो वेक्टर है, आर कैसा वेक्टर है, इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, तो आर वेक्टर ऐसा है, आर ऐसा है, ओमेगा परपेंडिकुलर है। तो देखो ओमेगा क्रॉस आर करो, सॉरी हाँ ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा परपेंडिकुलर है direction of first vector and call them towards second vector Sir, you were frozen. Can you repeat? through angle between vectors। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। तो v इक्वल्स Sir, टू आप क्या आ रहा है, freeze हो गए थे. फ्रीज हो गया क्या, Yes, अब चल रहा है. ओके देखो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा क्रॉस आर। v क्या आया, ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओमेगा आउटवर्ड्स है, तो ओमेगा ऐसा है, ओमेगा ऐसा है, Yes, sir. ये ओमेगा है, ये ओमेगा है और ये आर है। तो ओमेगा क्रॉस आर कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर लिखा है, तो देखो ओमेगा फर्स्ट वेक्टर है, आर सेकंड वेक्टर है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाया, इस डायरेक्शन में एंगल ये हो जाएगा, इसका एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल। तो ओमेगा ऐसा है, कर्ल किया, कर्ल करो ऐसा, तो थंब जो है इस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा। ओमेगा ऐसा है, ऐसा रखो और इसके टुवर्ड्स कर्ल करो, जब कर्ल करोगे तो थंब इस डायरेक्शन में आएगा। थंब इस डायरेक्शन में आने का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रहा है थंब, किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब भी अगर एक प्लेन में वेक्टर नहीं है, डिफरेंट प्लेन में वेक्टर है, और उसको आपको क्या करना है, एक दूसरे के फॉर्म में लिखना है, आ रही बात समझ में, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना इस वेक्टर को आप ओमेगा के टर्म्स में लिख पाए, Yes, बिकॉज sir. ओमेगा तो परपेंडिकुलर। क्या बोल रहे हो, Sir, so we already know that velocity is on the paper, r is also on the paper, omega is perpendicular. तो अब omega और r को multiply करेंगे, तो we know that velocity has to come on the paper. तो इसलिए हम
क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो वो क्या बता रहा, वही तो बता रहा, अच्छा कॉपी कर लो। Sir, यस sir, how do you determine the direction of velocity by right hand thumb rule? ओके, ऐसा देखो ना, ये इस डायरेक्शन में है ओमेगा, और ये आर है इस डायरेक्शन में, और एंगल ये हो जाएगा, आर ऐसा है, एंगल ये हो जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल, रिकॉल करो इसको। पुट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, ओमेगा। सेकेंड वेक्टर क्या है, आर। तो put the fingers of right hand along the direction of first vector and call them towards second vector through angle between vectors। तो ऐसा रखो, पहले फर्स्ट वेक्टर ये है, इसके डायरेक्शन में रखो राइट हैंड के फिंगर्स को, फिर इसके टुवर्ड्स कर्ल करो, ऐसा रखो थोड़ा, और इसके टुवर्ड्स कर्ल करो ना थोड़ा, देखो ऐसा रखो ना, ऐसा रखो, ऐसा रखो, ठीक है। कर्ल किया, इसके टुवर्ड्स कर्ल किया, ऐसा रखा, इसके टुवर्ड्स कर्ल किया, देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आ रही है वेलोसिटी। फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकेंड वेक्टर ये है, ऐसा रखा, कर्ल किया, इसके टुवर्ड्स कर्ल किया, ऐसा रखा, इसके टुवर्ड्स कर्ल किया, थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन। So can you show the upper line? So can you show the down part? सर वो दैट बॉक्स के अंदर इज द ओनली मैग्नीट्यूड, इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ v, नो? ऑब्वियस है ना, वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड ही होगा ना, वेक्टर लिखा तो डायरेक्शन आएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जब साइन थीटा लगा दिया और कोई यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखा, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख दिया, तो क्या होगा, ये यहाँ पे तो एरो लगा नहीं ना, आई कैप जे कैप के कैप, कुछ वैसा तो लिखा नहीं। ओके सर।
डन। So over here, if we didn't take the assumption that DL is like almost a straight line, तो फिर हम ये नहीं find out कर पाएंगे ना? डी थीटा है ना किसी, अच्छा ये वी क्या है, इंस्टेंटेनियस है ना, किसी इंस्टेंट में तो Yes, yes. फाइंड कर ही पाएंगे ना यार, किसी इंस्टेंट पे फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो तुम, किसी इंस्टेंट पे तो हमेशा आएगा ना यार। v इक्वल्स टू, अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ओमेगा आ रहा है, इंस्टेंटेनियस है। डी थीटा लिया इसका मतलब इंस्टेंटेनियस, समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल सिंपल से एक दो क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू, थीटा इज गिवन एज 0.5 t minus t square. Find the time at which, find the time at which the angular velocity becomes 0. Second, find the angular displacement of, find the angular acceleration of particle, find the angular acceleration. बताइए आंसर को। क्या आएगा, सिंपल तो है, इसमें कुछ है क्या। 1.25, हाँ करेक्ट है, करेक्ट। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू गिवन है 2.5 t माइनस टी स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी हो जाएगा 2.5 t माइनस टी स्क्वायर। तो ये 2.5 कांस्टेंट बाहर, डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी टी, देख लो यहाँ से, डी टी बाई डी टी माइनस डी टी स्क्वायर बाई डी टी, हो जाएगा 2.5 डी टी बाई डी टी इज 1, डी टी बाई डी टी इज 1। ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो टी हो जाएगा। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो करना है ना। ओमेगा को जीरो कर दिया, ओमेगा को जीरो कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा, 2.5 माइनस 2t इक्वल्स टू 0, 2.5 माइनस 2t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2.5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2t। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 बाई 2।
तो टाइम कितना जाएगा 1.25 सेकेंड्स 1.25 सेकेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.25 सेकेंड्स। सेकेंड, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ओमेगा क्या आया 2.5 माइनस 2t, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, तो डी बाय डी टी और ये हो जाएगा 2.5 माइनस 2t। तो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी कांस्टेंट है बट टाइम का फंक्शन है, तो कांस्टेंट आंसर डी टी बाई डी टी लिखना पड़ेगा ना, डी टी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 2, ये 1, तो आंसर -2 रेडियन पर सेकेंड, -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ आई बात समझ में, कॉपी कर लीजिए। सेम वैसा ही है जो जैसा पहले पढ़ा था, ये इसका तो डिफरेंशियल फॉर्म उसी टाइप का। Sir, what will the minus sign denote over here? Like, इसका मतलब ओमेगा और अल्फा डिफरेंट डायरेक्शन रिटार्ड कर रहा होगा पार्ट। मतलब अगर ओमेगा सपोज इस डायरेक्शन में होगा तो अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, उसमें क्या है। okay, sir. डन। So can you show the previous page once, the last part?
Then sir. एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ angular displacement of a particle, angular displacement of a particle moving in a circle of radius, moving in a circle of radius, circle of radius 0.5 meter, depends on time, is theta equals to 0.75 t square plus 2t radian, 2t radian. Find the speed of particle, find the speed of particle at t equals to 1 second and average angular velocity in the interval t is greater than equal to 0 and less than equal to 1, मतलब 0 to 1 second में आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बतानी। सबसे पहले आपको स्पीड फाइंड करना है, मतलब v फाइंड करना है। तो v क्या होता है? ओमेगा r। तो आपको कभी स्पीड कभी फाइंड करनी है t इक्वल्स टू 1 पे। तो v क्या होता है? ओमेगा r गिवन है 0.5। इसका मतलब आपको ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। ओमेगा कभी फाइंड करना पड़ेगा? एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो थीटा गिवन है, तो थीटा से ओमेगा आएगा। तो 1 सेकेंड पे आप ओमेगा फाइंड करो, you will get the value of speed of particle. Then average angular velocity, मतलब average angular velocity क्या होता है? थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई t2 माइनस t1। तो थीटा 2 मतलब t इक्वल्स टू 1 पे थीटा फाइंड करना पड़ेगा, t इक्वल्स टू 0 पे थीटा फाइंड करना पड़ेगा, फिर आंसर आ जाएगा। ट्राई करो एक बार, देखो। वन 1.75, वेरी गुड, करेक्ट। थीटा क्या है? 0.75 t स्क्वायर प्लस 2t। ओमेगा क्या हो जाएगा? डी थीटा बाय डी टी। तो यहाँ से d बाई डी टी, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया 0.75 t स्क्वायर प्लस 2t। 0.7 बाहर कर दो, डी टी स्क्वायर बाय डी टी प्लस 2 डी टी बाई डी टी। ये हो जाएगा 0.75 इंटू 2t प्लस 2, 1.5 t प्लस 2, है ना। तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 इंटू 1 प्लस 2, तो 1.5 प्लस 2 3.5 रेडियन पर सेकेंड, 3.5 रेडियन पर सेकेंड। तो v क्या आ जाएगा? हेंस v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू r। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3.5, r क्या है? 0.5। कैलकुलेट कर लो, 25 7
तो ये 1.75 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का टू 0 इक्वल्स टू 0 पे थीटा 1 आएगा, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। एंड एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 0.75 प्लस 2, ये हो जाएगा 2.75। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओमेगा एवरेज इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय t2 माइनस t1। थीटा 2 कितना 2.75, थीटा 1 कितना 0, t2 क्या है 1, t1 क्या हो जाएगा 0। तो आंसर 2.75 रेडियन पर सेकेंड, 2.75 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, सारी बात Sir, समझ में? average angular velocity, total angular displacement by total time, ना? हाँ पीछे आई थिंक रॉन्ग लिखा था, पता नहीं। सही तो लिखा है मैंने, कॉपी करो। Sir, can you show lower part for 1 minute? So upper part. डन। No sir. कॉपी कर लो। आज आज के लिए इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। देखो एमटी में क्या करना है तुमको, जब भी पेपर दो ये कभी ट्राई मत करो कि मुझे टॉप करना, ठीक है। ये जब भी प्रेशर लेकर जाओगे कि हाँ वैसा कि मुझे टॉप ही करना है, तो पेपर कभी अच्छा नहीं। बस ये जाना है, पेपर पेपर देने जब भी जाओ इतना समझ लेना है कि जितना तुमको आता है उसमें मिस्टेक नहीं करना है। बस जितना तुमको आता है उसमें मिस्टेक नहीं करना है, आराम से पेपर दो। इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, ये ट्राई मत करो कि अगर 25 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है फिजिक्स में तो 30 का 30 सॉल्व करना ही है, ये कभी ट्राई मत करो। जो इजी लग रहा है पहले उसको सॉल्व करो, टफ को बाद में सॉल्व, बट पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बार कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल आराम से जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए, कोई फास्ट फास्ट मत करना, थोड़ा कम क्वेश्चन सॉल्व करना, बट जितना क्वेश्चन सॉल्व करना करेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है, पेपर इजी रहेगा, ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है कुछ, ठीक है। और एकदम आराम से एक बार क्लास नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा और फिर जाइए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। सर हेलो। हाँ क्या बोल रहे सर हाँ हाँ सर, मैं एक चीज मैं बोल रहा हूँ, बताओ ना ये सही है नहीं। मैंने अभी पढ़ा गूगल पे सर, जो ओमेगा होता है फिजिक्स में वेक्टर्स कैन नॉट बी कर्व्ड ना, तो फिजिक्स में कन्वेंशन होता है कि
ऑल द रोटेटिंग पार्टिकल्स जो है उनका रोटेशन को हम एक परपेंडिकुलर वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि assumption नहीं है, वो समझ में आना चाहिए। assumption एक तरह का assumption नहीं बोलो, postulate बोल सकते हो। assumption is different. नॉट अजम्पशन, मतलब कन्वेंशन बनाया गया है, उसी के Yes. बेसिस पे कैलकुलेशन हो सकती yes है। अच्छा, नहीं तो जो ओमेगा है दैट इज इन रियलिटी जहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं वैसे ही होगा। वो पॉसिबल Clock- नहीं हो पाएगा। हाँ, वेक्टर डिनोट नहीं कर पाएंगे ना फिर तो, yes वही प्रॉब्लम है। ओके ओके डन, कॉपी कर लिया इसको। यस मिलते हैं एमटी के बाद। अच्छे से देना, थोड़ा आराम से देना, कोई इतना ये फास्ट फास्ट मत करना कि हाँ मुझे करना ही है, सब करना है। जितना करना करेक्ट करना, आराम से टाइम लो, सॉल्व करो, जितना हो रहा है करेक्ट करके आओ, बस। सर यस सर मेन टेस्ट के बाद शफलिंग होगा बैचेस का। वो तो यार कोऑर्डिनेटर मैम या सर जो होंगे ना वो बताएंगे एग्जैक्ट, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है यार उसका। ओके ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में क्या बोलेंगे, ऑनलाइन का कोई पता नहीं है यस सर वही ऑनलाइन में फिर उसे अगर मान लो कि फिर से अगर शफलिंग होगी तो फिर वो इधर उधर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है ऑनलाइन में आई थिंक नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन में समझ में आ रहा है, ऑफलाइन में ठीक है बैचेस बन गए तो हो गया। ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट चला जाता है वो सब। सर आप कौन से सेंटर में पढ़ाते हो? अंधेरी। ठीक है चलो, कॉपी कर लिया इसको। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पेपर देना, ऑल द बेस्ट।